हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा ज्योमेट्री का 5th पार्ट है। इससे पहले मैंने स्ट्रेट एंगल, वर्टिकल एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इनके 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। इसमें मैं रेंडमली कोई भी मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी जो है वो आपका पैरेलल है सी डी के। If angle 1 is equal to 120 minus x degree and angle 5 is 5x degree, find 1 and 5। अब 1 कहाँ है आपका यहाँ पे और 5 कहाँ है आपका यहाँ पे। अब एंगल 1 कहाँ है यहाँ पे और एंगल 5 कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने निकालना है एंगल 1 और 5 को। अब देखो, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, दो पैरेलल लाइन आ गई, ट्रेवर्सल लाइन आ गई। अब यहाँ पे देखो, जो ट्रेवर्सल लाइन के सेम साइड पे है और पैरेलल लाइन के भी सेम साइड पे है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रेवर्सल लाइन काटती है तो उनके सेम साइड पे जो एंगल बनेंगे उनको कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे। अब सेम साइड देखो कैसे, यहाँ पे पैरेलल लाइन है, यहाँ पे भी पैरेलल लाइन है, तो इसके ऊपर वाले जो एंगल्स हैं इनको क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अब हमने इन दोनों को निकालना है। अब एंगल 1 कितना दिया है हमारे पास, एंगल 1 दिया है 120 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। और एंगल 5 कितना दिया है हमारे पास, एंगल 5 दिया है 5x डिग्री। देखो एंगल 1 कितना है आपके पास दिया हुआ 120 माइनस एक्स डिग्री और 5 कितना दिया है 5x डिग्री, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं इनको इक्वल प्रूफ कर दूंगी, वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और इन दोनों की भी निकल जाएगी, ठीक है। तो 120 माइनस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 5x डिग्री, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है तो इनकी वैल्यूज़ को मैंने इक्वल कर दिया। तो 120 इज इक्वल टू 5x और ये कितना आ जाएगा प्लस x, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ना, तो पर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6x डिग्री। तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 6 इधर डिवाइड करेगा, ठीक है। या तो ऐसे ले लो, इक्वल टू के दोनों तरफ जो चीज़ें हैं ना वो आपस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बट तब अगर उनके बीच में प्लस माइनस का कोई साइन नहीं हो, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2 टर्म्स होती, यहाँ पे भी 2 होती, तब नहीं होना था। इधर सिर्फ एक ही की टर्म बची है ना मेरे पास अभी, ठीक है। तो मैं इनको डिवाइड कर सकती हूँ, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 0 = 0। तो x कितना आ गया मेरे पास 20 डिग्री। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 120 माइनस 20 डिग्री, तो x कितना आ गया 110 डिग्री। अब इसको निकालते हैं, 5 इंटू एक्स कितना है 20 डिग्री, तो कितना आ गया 100 डिग्री, 110 नहीं सॉरी 100 आएगा इधर भी। तो आपका एंगल 1 भी कितना आ गया 100 और एंगल 5 भी कितना आ गया 100, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, इफ़ एंगल 4 इज़ x प्लस 20 डिग्री। अब एंगल 4 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, एंगल 4 कितनी है इसकी वैल्यू x प्लस 20 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 कितना है 4 कितना है x प्लस 20 डिग्री एंड एंगल 5 इज़ x प्लस 8 डिग्री। अब इन्होंने बोला है कि मान लो एंगल 5 कितना है x प्लस 8 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड 4 एंड 5, तो एंगल 4 और 5 निकालना है। अब देखो आपके पास ये ट्रेवर्सल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। अब दोनों जो एंगल्स हैं ना आपके पास, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपस में एलाइड एंगल्स। देखो जैसे ऐसा होता है ना, जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और यहाँ पे आपकी ट्रेवर्सल लाइन इनको काट रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं एलाइड एंगल, ठीक है। और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है आपके पास 180, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही है ना, ये आपकी पैरेलल लाइन आ गई, ये आपकी ट्रेवर्सल लाइन आ गई और दोनों एंगल जो है वो इंटीरियर में ही है और ऑपोजिट साइड में है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब एंगल 4 और एंगल 5 दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल 4 कितना है मेरे पास, एंगल 4 है मेरे पास x प्लस 20 डिग्री प्लस
एंगल 5 कितना है x प्लस 8 डिग्री, वो मैंने इधर लिख दिया। अब ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अलाइड एंगल्स हैं, ठीक है। अब इसको प्लस करके देखते हैं, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 28 करते हैं, 180 माइनस 28, यहाँ से बोरो किया 10 और यहाँ पे 7, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5 और 1, तो कितना आ गया 152। x इज इक्वल टू, और मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर इक्वल टू होता है तो लेफ्ट और राइट साइड आपस में डिवाइड हो जाते हैं, बट तब जब दोनों तरफ सिर्फ एक एक ही टर्म हो, ठीक है। तो अभी काटते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, कितना बच गया 1, तो बन गया 12, 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ गया आपके पास x 76 डिग्री। अब हमने एंगल 4 निकालना है, तो एंगल 4 कितना था आपके पास x प्लस 20 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 76 में 20 प्लस कर दूँगी, एंगल 4 आ जाएगा। तो एंगल 4 कितना आ जाएगा 76 प्लस 20, 6 7 8 9, तो एंगल 4 कितना आ गया 96 डिग्री। और एंगल 5 कितना था x प्लस 8 डिग्री, मतलब 76 में कितना प्लस करेंगे 8, 76 प्लस 8, इसको 8 को मैं लिखती हूँ 6 प्लस 2 करके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 12 13 14, 1 कैरी 8, 84, तो कितना आ गया आपके पास 84 डिग्री, ठीक है। तो 4 और 5 भी निकल गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, मतलब पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, और पी ए बी, तो पी ए बी कितना है 70 डिग्री, एंड ए सी एस कितना है 100 डिग्री। फाइंड ए बी सी, एंगल ए बी सी, मतलब कौन सा हो गया ए बी सी, बी ए सी और सी ए क्यू। अब देखो जो बीच वाला होता है ना उस पे एंगल लगता है, ठीक है, जैसे जो लिखा हुआ ना इसमें बीच वाले में आएगा ए बी सी, मतलब आपका ए बी सी, मतलब ए बी सी कौन सा एंगल होगा आपका ये वाला, ठीक है। हमने क्या क्या फाइंड करना है, ए बी सी, और सेकंड क्या है बी ए सी, तो बीच वाले में आएगा, यहाँ पे आएगा ए में, ठीक है। तो कौन सा है बी ए सी, और थर्ड है आपका सी ए क्यू, तो सी ए क्यू, तो ए पे ही आएगा ये भी सी ए क्यू, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा फाइंड करना है, ये और ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल जो हमारे पास निकल सकते हैं जल्दी से पहले उनको निकाल लेते हैं। अब देखो ये आपकी ट्रेवर्सल लाइन है, ठीक है, सॉरी ये आपकी दोनों पैरेलल लाइन है, ये आपकी ट्रेवर्सल लाइन आ गई, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये कितना आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। अब देखो जैसे ये आपके पास आ गई पैरेलल लाइंस, ये आ गई ट्रेवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। बस ऐसे याद रखना, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रेवर्सल लाइन काटेगी तो जो ऑपोजिट साइड के एंगल होंगे ना एक ही लाइन पे ऑपोजिट साइड पे, जैसे ये लाइन है तो ऐसे और ऐसे बने ना ऑपोजिट साइड पे एंगल, तो ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल और आपस में इक्वल। मतलब अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70, वही है ना सेम। देखो ये एक लाइन आ गई, इसके दोनों तरफ एंगल्स आ गए, हो गया। अब ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमने निकालना है ये और ये दोनों, मतलब ए बी सी कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री। अब मेरे पास बच गया ये और ये निकालने को, ठीक है। अब देखो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास पूरा 180, ठीक है। देखो ये 100 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस 180 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखो कैसे आया, जैसे ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस पे आ गया ये एंगल, अब ये मैंने इसको दो पार्ट्स में काट दिया। अब देखो ये जो अगर कोई एंगल एक ही लाइन से स्टार्ट होता है और उसी पे ही ख़त्म होता है तो वो कितना होता है आपके पास 180, मतलब ये पूरा कितना हो गया आपके पास 180। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट
एंगल, ठीक है। तो ये होगा पूरा 180। अब मैं अगर इसको दो पार्ट में भी काट दूँ तब भी 180 तो 180 रहेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल बन रहा है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 100, और इसको मैं x मान लेती हूँ। तो 100 प्लस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 100। तो कितना बन गया आपके पास 180 माइनस 100। 0 में से 0 गए तो 0 बच गए, 8 में से 0 गए तो 8 बच गए, और 1 में से 1 गए तो 0। तो कितना आ गया 80 डिग्री। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम है ना, यहाँ पे भी ये पूरा 180 आ गया, और फिर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। क्यों? सेम यही वाला फॉर्मूला है कि दो पैरेलल लाइन है, ट्रेवर्सल लाइन काट रही है, अब एक ही लाइन के दोनों तरफ ऑपोजिट साइड पे एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल और आपस में इक्वल। मतलब ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। मतलब आपका CAQ कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो कितना आ गया आपके पास CAQ। अच्छा मैंने CAQ नहीं लिखा था, यहाँ लिख देती हूँ। CAQ कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब बच गया BAC। अब निकालना है हमने ये वाला BAC, देखो BAC निकालना है। अब ये पूरा भी कितना है, मैंने अभी आपको बताया, इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है एंगल और इसी पे ही ख़त्म हो रहा है। मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 70 और 80 दिया है, इसको हमने निकालना है। तो क्या आ जाएगा 70 प्लस 80 प्लस इसको मैं मान लेती हूँ y, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 8 को मैं लिखती हूँ 7 + 1, तो कितना हो जाएगा 7 7 ज़ा 14 और +1 15, मतलब कितना आ गया 15 और 0, मतलब 0 + 0 0 हो जाएगा ना। 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 150। 0 में से 0 माइनस किए 0, 5 में से 8 माइनस किए 3, और 1 में से 1 माइनस किए 0। तो कितना आ गया आपके पास ये 30 डिग्री। मतलब आपका BAC कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ़ L इज़ पैरेलल टू M, मतलब L इज़ पैरेलल टू M एंड P इज़ पैरेलल टू Q, ठीक है। L M के पैरेलल है और P Q के पैरेलल है, तो फाइंड X, हमने ये वाला X निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो जो आपके पास ये है ना, ये क्या बन गया आपके पास एक ट्रायंगल, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो आपके ऑपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, थर्ड साइड के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। देखो जैसे अगर आप, जैसे मान लो ये आ गया आपके पास एक ट्रायंगल, ठीक है, ये आ गया आपके पास एक ट्रायंगल, तो जो आपके ये दो साइड के जो एंगल्स हैं ना, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा थर्ड साइड। अब ये थर्ड साइड है ना, तो इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। मतलब मान लो अगर ये 10 है और ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। मतलब इन दोनों का सम जो है वो थर्ड साइड के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। दो इंटीरियर्स, ये दोनों इंटीरियर है ना और ये एक्सटीरियर है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये और ये आ जाएंगे आपके पास इंटीरियर, और ये क्या आ गया आपके पास ये थर्ड साइड का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो मैं यहाँ पे भी एक एंगल ले लेती हूँ, मान लो मैं इसको y ले लेती हूँ, तो मैं अभी इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ पहले, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी आपके पास 150 इज इक्वल टू 80 प्लस y। तो y कितना आ जाएगा 150 माइनस 80, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 150 माइनस 80, 0 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया 7, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा आपके पास 70 डिग्री। तो इधर कितना बन जाएगा y आपके पास 70 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट है। देखो अभी हमने बताया मैंने आपको पीछे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो देखो ये लाइन गई और ये एंगल इस साइड और ये एंगल इस साइड, ये दोनों क्या हो जाएंगे अल्टरनेट।
ये ऑपोजिट साइड में है ना, और इंटीरियर है दोनों, एक लाइन ये चली गई, एक लाइन ये चली गई, तो इंटीरियर वाले जो अल्टरनेट एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब ये और ये कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया कि अगर अभी इस तरह से है ना, ये लाइन है, इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है एंगल और इसी लाइन पे ख़त्म हो रहा है, मतलब कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यही हो रहा है ना, इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है एंगल और इसी लाइन पे ख़त्म हो रहा है, मतलब कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो कितनी आ जाएगी x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 0 8 में से 7 गया 1 और 1, तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री। यही हमने निकालना था। हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब कितना कितना दिया है आपके पास, ये वाला एंगल 80 है, ये वाला एंगल 40 है, हमने निकालना है ये वाला एंगल। अब देखो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। अभी देखो मैं बताती हूँ, जैसे ये आपके पास एक लाइन आ गई, अब ये दो पैरेलल लाइन आ गई, ये ट्रेवर्सल लाइन आ गई। ठीक है, तो अब इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे आपस में कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रेवर्सल लाइन काटती है तो दोनों पैरेलल लाइंस के सेम साइड पे जो एंगल बनेंगे उसको क्या बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। देखो ट्रेवर्सल लाइन के भी सेम साइड पे है और पैरेलल लाइन के भी सेम साइड पे है, दोनों के ऊपर ऊपर ही है ना, तो ये क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम वही चीज़ है, देखो अगर मैंने इसको यहाँ से बढ़ा दिया तो बन गई ना दो पैरेलल लाइन, ये ट्रेवर्सल लाइन और सेम साइड पे एंगल, मतलब ये और ये बराबर है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो मतलब ये और ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो इसको मान लो मैं y मान लेती हूँ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास y 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 0 और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120। ठीक है, 0 में से 0 गए 0 बच गए, 8 में से 2 गए 6 बच गए, 1 में से 1 गए 0 बच गए, तो y कितना आ गया 60 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री। अब ये और ये इक्वल है, मतलब x भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री।